में शाहपुर में आग ने भारी तबाही मचाई है। आग लगने से करीब 400 बीघा में गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक हो गई है। खेतों में आग लगने के बाद आनन फानन में आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। दमकल की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता सैकड़ों एकड़ में लगी तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। नालंदा के सिल्लाव प्रखंड के नानंद गांव में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 100 बीघा से ज्यादा गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक हो गई। नानंद गांव के पास गेहूं की फसल में आग लगी और धीरे धीरे कई गांव तक फैलती चली गई। आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित किसानों ने प्रदर्शन किया। बांका में रजौन में आग ने भारी तबाही मचाई। सखरा पंचायत के मलही और विष्णुपुर के खेत में आग भड़कने से 10 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आशंका जताई जा रही है कि खेत से गुजर रही बिजली के हाई वोल्टेज तार से निकली चिंगारी से यह आग लगी। तैयार गेहूं की फसल जलने से किसान मुश्किल में पड़ गए। पटना के बेहटा में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई। घटना खेदलपुरा गांव की है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर दिया। पटना में गेहूं और चने की फसल में आग लग जाने से गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना फतुहा थाना क्षेत्र के नियाजीपुर गांव की है। फसल में आग लगते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वैशाली में गौरौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र के ऑफिस में अचानक आग लग गई। आग सबसे पहले कमरे में लगे एसी में लगी, जिसके बाद अन्य सामान भी आग की चपेट में आ गए। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग को फैलने से पहले ही बुझा लिया। पटना के परसा बाजार थाना इलाके में 3 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। नाजुक हालात में बच्ची को एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जानकारी के बाद एफएसएल की टीम जांच में जुटी। मोतिहारी में बेकाबू स्कूल बस ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क पर जमकर बवाल किया, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति मची रही। किशनगंज के पोआखाली स्थित सरकारी अस्पताल एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में आ गया। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में आरोप लगाया गया कि डिलीवरी के नाम पर मरीजों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नालंदा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक हाथ में राइफल लेकर उसे लहराते हुए और ट्रैक्टर पर चढ़कर दबदबा दिखाते नजर आ रहा है। वीडियो दीपनगर थाना क्षेत्र के डुमराव गांव का बताया जा रहा है, जो रील बनाने के दौरान शूट किया गया है। हालांकि न्यूज़ 18 भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मधेपुरा के घिलाड़ में स्कूल शिफ्टिंग के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर घंटों आवागमन ठप कर दिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय इंद्रवा कुछ कक्षाओं को घिलाड़ शिफ्ट करने के फैसले के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि कक्षाएं शिफ्ट होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। कटिहार में पुलिस की हिरासत में एक युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। घटना फलका थाना क्षेत्र की है, जो अप्रैल की रात पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में गोपालपट्टी के युवक राकेश कुमार यादव को हिरासत में लिया था, जिसके बाद थाना हाजत में ही संदिग्ध स्थिति में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से राकेश की मौत हुई है। आरा में अपराधियों ने अगियाओं में एक युवक रितेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक को 4 से 5 गोली मारने की बात सामने आई। युवक काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में घात लगाए अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुराने विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। नालंदा में शनिवार को तेज हवा के कारण बरगद पेड़ की एक भारी टहनी गिर गई, जहां पेड़ से दबकर 28 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। घटना अस्थावा गांव क्षेत्र के सोयबा गांव की है। मृतक की पहचान बलिया बिघा गांव निवासी राजकुमार मिस्त्री के रूप में हुई है। भागलपुर में 2 महिलाएं सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी महिला गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। महिलाओं की पहचान गीता देवी और मिशन देवी के रूप में हुई है। दोनों महिलाएं अपने खेत में गेहूं काटने जा रही थी।
मुजफ्फरपुर में किसान हरिकिशोर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिले में अपराध चरम पर है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। जामताड़ा में जयनगर से पुरी जा रही ट्रेन जयनगर पुरी एक्सप्रेस के एक जनरल कोच से अचानक धुआं निकलने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना जामताड़ा स्टेशन से थोड़ी दूर सहाना गांव के पास हुई। धुआं फैलते ही बॉगी में बैठे यात्री दहशत में आ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। गुमला में एलपीजी की कमी से उपभोक्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। विरोध में उपभोक्ता सड़क पर उतरे और अलग अलग स्थानों पर सड़क जाम कर विरोध जताया। शहर के जशपुर रोड स्थित बिरसा मुंडा एर्गो पार्क के बाहर उपभोक्ताओं ने सड़क जाम किया। उपभोक्ताओं ने सड़क के बीचों बीच खाली गैस सिलेंडर रखकर करीब 2 घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया। सिमडेगा में बालू माफियाओं ने नई पीसीसी सड़क को गायब कर दिया। ये सड़क पर्यटन स्थल के रूप में घोषित शंख नदी छठ घाट में बनी है। बता दें साल 2025 में एक नई पीसीसी सड़क का निर्माण करवाया गया था, जिससे छठ व्रतियों और पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिल सके, लेकिन बालू माफिया ने इस सड़क को अपनी काली कमाई का अड्डा बना दिया। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में केरल से आए 70 साल के श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान ईएस नारायण के रूप में हुई है, जो अपने साथियों के साथ पूजा अर्चना के लिए देवघर पहुंचे थे। वो मंदिर परिसर में ही बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धनबाद के सोनाडीह में 31 मार्च को हुए भीषण भूधसान हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम है। दर्दनाक घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीसीसीएल कर्मियों और रेती जमीन पर रहने वाले लोगों से क्वार्टर आवंटन के नाम पर 50,000 रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही थी। गुमला में छोटा कटरा गांव के एक परिवार को डराकर जुर्माना वसूलने और सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों को आरोपी बताया। पीड़ित परिवार के मुताबिक 6 मार्च को आरोपी ने गांव में रहने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की और नहीं देने पर घर में आग लगाने की धमकी दी। बोकारो में जंगल में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुस्को करबला मैदान के पास की है। युवक की मौत से गांव में सन्नाटा पसर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव की तलाशी ली तो युवक की जेब से गांजा और कफ सिरप की 2 छोटी बोतल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वैशाली में लोगों ने पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। लोगों ने पुलिस की गाड़ी के आगे बैठकर विरोध जताया। मामला महनार थाना क्षेत्र के देशराजपुर का है, जहां डायल 112 पर पिटाई को लेकर शिकायत की गई। आरोप है कि जब पुलिस पहुंची तो पीड़ित धर्मेंद्र को ही गाड़ी में बैठा लिया और ऑनलाइन 1000 रुपए लेकर छोड़ दिया। गयाजी में रबर डैम की सफाई के लिए गंदा पानी बहाया गया। डैम का पानी छोड़ने के बाद मछली पकड़ने की होड़ मच गई। दरअसल पानी के साथ बड़ी संख्या में मछलियां बहकर नीचे आई। इस बात की भनक लगते ही सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग डैम में उतर गए और मछली पकड़ने की होड़ सी मच गई। धनबाद कलेक्ट्रेट कैंपस में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कर्मियों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लगातार 7 महीनों से मानदेय नहीं मिलने को लेकर किया गया, जिसमें समूह दीदी के नाम से जानी जाने वाली महिला कर्मियों समेत सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। झारखंड में जेटीईटी की परीक्षा से महंगी अंगिका जैसे कई भाषाओं को दूर रखने के बाद लगातार क्षेत्रीय विधायक और पूर्व विधायक भाषाओं को जोड़ने को लेकर पैरवी कर रही हैं। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इन भाषाओं को जोड़ने को लेकर उन्होंने पूर्व में ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। वहीं मंत्री संजय यादव ने कहा, हमने मुख्यमंत्री को इन चीजों से अवगत कराया है। बेगूसराय में दरभंगा लूटकांड के सिलसिले में मंसूर चक में एसटीएफ और जिला पुलिस की छापेमारी के दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। मंसूर चक थाना क्षेत्र के नारायण चौक के पास
पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना में पुलिस और उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने एक वेयर हाउस गोदाम में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने गोदाम से 78 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। वहीं मौके से 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया। दानापुर में मंत्री के समधी के घर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी राकेश कुमार को खदेड़ कर पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने एफएसएल टीम और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। जहानाबाद में मद्य निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की। ये ट्रक गया से समस्तीपुर की ओर जा रहा था। टीम ने जहानाबाद नौरू बाईपास के पास घेराबंदी कर ट्रक को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मोतिहारी के जहरीली शराब कांड में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। मामले में अब तक माफिया समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाई के नाम पर एक चौकीदार को भी गिरफ्तार किया गया। तुरकोलिया थाने के एसएचओ को सस्पेंड किया गया और 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा में 2 करोड़ के जेवर लूटकांड मामले में 24 घंटे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिमरी थाना क्षेत्र में अपराधियों के ठिकाने पर दबिश दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है और सामान की बरामदगी के लिए रेड जारी है। किशनगंज में एसडीपीओ गौतम कुमार के घर और दफ्तर सहित 6 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। एसडीपीओ के सरकारी आवास में काम करने वाली नौकरानी पारो भी करोड़पति निकली। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर इलाके की रहने वाली पारो का वहां करोड़ों का मकान है। खुलासे के बाद नौकरानी फरार है। मोतिहारी में ट्रेन में शराब मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद विहार से चलकर रक्सौल जंक्शन आने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस कप्तानगंज पार कर रही थी, तभी अचानक ट्रेन की छत से शराब की बारिश होने लगी। ट्रेन की छतों से शराब की बारिश देख कुछ यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया। ट्रेन में स्कॉट कर रही पुलिस भी शराब माफिया के इस हथकंडे को देखकर हैरान रह गई। वैशाली के महनार में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वैशाली एसपी के आदेश पर पुलिस ने दियारा इलाके में छापेमारी की और भारी मात्रा में देसी शराब और शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया। पुलिस ने मौके पर मौजूद करीब 1500 लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया। सिमडेगा में पुलिस ने मारपीट मामले में 29 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले में एसडीपीओ ने बताया कि अभियुक्त शेख पहलवान मियां, जो गिरफ्तारी के डर से ओडिशा भाग गया था, वहां भी किसी हत्या मामले में जेल में था। जमानत में वो सिमडेगा लौटा था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। भागलपुर में पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 जनवरी को घर में चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी के जेवर खरीदने वाले व्यवसायी को भी पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 1,50,000 रुपए नकद, सोने की अंगूठी समेत कई सामान की बरामदगी हुई। सिमडेगा में पुलिस ने नशीली दवा बिक्री मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में एसडीपीओ ने बताया कि 8 मार्च को सिमडेगा थाना क्षेत्र के चिकटोली नेगमटोल के पास जाहिद खलीफा नामक युवक की प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल बिक्री करते पकड़ा गया। इसका एक साथी शेख अराफत फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हुई। खगड़िया में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त भोला चौरसिया के घर से पुलिस ने एक देसी मास्केट और एक देसी कट्टा बरामद किया। छापेमारी मड़ैया गांव के वार्ड संख्या 9 में स्थित एक घर में हुई। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चर्चित फर्जी शपथ पत्र मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। करीब 90 दिनों की गहन जांच के बाद जगदीशपुर थाना पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सैफुल सलाम उर्फ बिक्की को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गर्मी के मौसम में बढ़ती अगलगी की घटनाओं को देखते हुए बिहार अग्निशमन सेवा मुख्यालय ने सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट कर दिया है। पटना सिटी के
बेलवरगंज स्थित फायर स्टेशन समेत अन्य केंद्रों पर दमकल गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। कुल 19 दमकल गाड़ियों को कई स्थानों पर तैनात किया गया। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर वाहनों के चालन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। बिहार में प्रवेश करने वाले वाहनों पर अब सभी प्रकार के जुर्माने ऑनलाइन किए जा रहे हैं। जो 2 दिनों तक लगे भीषण जाम के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई। रांची के अंचल कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। रांची उपायुक्त ने सभी अंचल कर्मियों को समय सीमा के अंदर काम करने का निर्देश दिया। साथ ही कई अंचल कर्मियों की भू माफियाओं से भी मिली भगत की शिकायत उपायुक्त तक पहुंची है, जिसे लेकर रांची उपायुक्त एक्शन मोड में है। पीएम मोदी ने केरलम में महिलाओं के आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि साल 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। पीएम ने महिला आरक्षण बिल पर सभी दलों से साथ आने की अपील की। पीएम ने कहा कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की तैयारी है। 16 से 18 तारीख को संसद सत्र बुलाने की तैयारी है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से साल 2024 बैच के बिहार कैडर के भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। एकड़े मार्ग स्थित संकल्प सभागार में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने हरित अनावरण बढ़ाने, जल संचयन पर जोर देने और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी के साथ काम करने की अपील की। तेल संकट पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि भारत में तेल की कोई कमी नहीं है। भारत ने कच्चे तेल की पूर्ति सुनिश्चित की है और कच्चे तेल की आयात पर कोई खतरा नहीं है। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने नया वीडियो जारी किया है और अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर बयान दिया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर 3 आरोप लगाए हैं। तीनों आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा। मैंने जनता की आवाज को उठाया है। जेडीयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर हाल ही में उठे विवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी लेटर प्रोटोकॉल के अनुसार जारी होते हैं और अधिकारी समय समय पर सुरक्षा रिव्यू करते हैं। विपक्ष इस मामले में केवल राजनीतिक शोर शराबा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि देश के मुस्लिम संगठन देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। देश में एक देश है, एक कानून है, यूसीसी है। नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए ये कानून लागू होगा। जो स्टेट इसे नहीं मानते हैं उनको मुस्लिम वोट से प्रेम है। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से नक्सल मुक्त हुआ भारत की घोषणा के 4 दिन बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से अब तक के विकास कार्यों की जानकारी ली, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। कुल्ही पिकेट प्रभारी और बूढ़ा पहाड़ पिकेट प्रभारी के काम की सराहना करते हुए उन्होंने अपने स्तर से प्रोत्साहन राशि दी। भागलपुर में सामाजिक सेवा के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब भागलपुर, फेमिना एवं लायंस ढांढिनिया अन्नपूर्णा भोजन सेवा के तत्वाधान में शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम आनंद चिकित्सालय रोड स्थित अन्नपूर्णा भोजन सेवा केंद्र में आयोजित हुआ। मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान करीब 23 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन समेत कई नेता भी मौजूद रहे। सासाराम के प्रखंड प्रमुख रूपा देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया। प्रस्ताव के समर्थन में कोई भी सदस्य निर्धारित तिथि पर मौजूद नहीं हुआ, जिसके कारण प्रस्ताव खुद ही खारिज हो गया। इससे रूपा देवी की कुर्सी सुरक्षित बच गई। 8 में से 3 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया था। जहानाबाद में अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के एमडी उमेश शर्मा ने 5 अलग अलग गांवों में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। ये भवन एरिलजिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीएसआर के तहत कई गांवों को गोद लेकर विकास कार्य किए जा रहे हैं। जिले में अब तक 25 सामुदायिक भवन बन चुके हैं। भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान में किशोर क्लब चरपोखरी द्वारा
सद्भावना कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच खेला गया। टूर्नामेंट के उद्घाटन क्वार्टर फाइनल मैच में फुटबॉल क्लब बागर और फुटबॉल क्लब पनवारी की टीम के बीच खेला गया, जिसमें पनवारी की टीम 4-3 से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। रामगढ़ के पथरातू प्रखंड में गंभीर पेयजल संकट के समाधान को लेकर बैठक की गई। बड़का गांव के बीजेपी विधायक ने पथरातू प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक ने पानी की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया और ऐसा न करने पर कार्रवाई करने की बात कही। रांची सहित झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से 9 अप्रैल तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। राज्य के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। हजारीबाग में जेएमएम का 47वां स्थापना दिवस उत्साह जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जश्न मनाते हुए जिला स्कूल मैदान के कार्यक्रम स्थल पहुंचे। दुमका के डीसी और डीडीसी ने मसलिया प्रखंड के कई सरकारी स्थान की जांच की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्राओं से बातचीत कर भोजन, आवास, बेड और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही स्मार्ट क्लास के उपयोग पर भी बात की। डीसी ने एफसीआई गोदाम का भी जायजा लिया। देवघर में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला विकास मंच से 11वें वार्षिक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर की कई प्रमुख महिलाओं और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। महोत्सव में महिलाओं और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। आर्यभट्ट सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्र के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यपाल ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।